उसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा तो ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर के पीछे हटा तो किसी चीज से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था। फिर उस दरख्त के पीछे भी मुझे एक साया नजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम रफ़ाकतुल्लाह खान और आप देख रहे हैं माइंड ब्लोइंग RUK। तो आज हम एक और खौफनाक स्टोरी आपके लिए लाए हैं, तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टोरी का नाम है खौफनाक रात। मुझे वक्त पर गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया। मेरा अंदाज़ा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊंगा, मगर एक वीरान जगह पर बस खराब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसके मददगार खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे खराबी दूर ना हुई तो वो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मैकेनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मैकेनिक के आने के बाद बस के ठीक होते होते शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पे बस से उतरा तो रात अंधेरी और गहरी हो गई थी। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे एक कच्चे रास्ते पर चलना था। उस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफर करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाली इस रास्ते पर चल पड़ा। उस वक्त आसमान पर चांद था, ना उसकी चांदनी। सितारों की टिमटिमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरस्कार बना दिया था। रात के इस सन्नाटे में अकेले सफर का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अभी मैं थोड़ा सा रास्ता तय कर सका था कि अचानक परिंदा मेरे सर के ऐन ऊपर से फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जा बैठा। इस रात के सन्नाटे में परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। खौफनाक ज़दा नजरों से इधर उधर देखने लगा। उसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा तो ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर के पीछे हटा तो किसी चीज से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था। फिर उस दरख्त के पीछे भी मुझे एक साया नजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक ठक कर रुक गया। एक लंबा भूत मेरा रास्ता रोके खड़ा था। मैं डर के पीछे हटा तो झाड़ियों में किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। अजीब सरसराहटें मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मेरी नजर उस चुड़ैल पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थी। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को फलांगता हुआ भागा चला जा रहा था कि अचानक मेरी कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं मुंह के बल एक कीचड़ में गिर पड़ा। इस कीचड़ में से बड़ी मुश्किल से मैं बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी की लेप से अब मैं खुदबूत लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी, इस डर से कि वो बलाएं फिर मुझ तक ना पहुंच जाएं। मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काट कर गांव के करीब पहुंचा था तो यहाँ भी एक मुसीबत मेरा इंतजार कर रही थी। गांव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए।
اس نئی مصیبت سے ڈر کے میں بھاگا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ بڑی مشکل سے گھر ملا تو کتے میرے پیچھے وہاں آ گئے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جلدی سے دروازہ کھولو، میں نے چلا کر کہا۔ میرے چچا زاد بھائی نے دروازہ کھولا مگر میری صورت دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا کیونکہ کتے بری طرح بھونکتے ہوئے مجھ پر جھپٹ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ میرے چچا زاد بھائی نے لرزاتی ہوئی آواز میں مجھ سے پوچھا۔ اتنے میں گھر کے دوسرے لوگ بھی اٹھ کر وہاں آ گئے۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر ڈر گئے مگر جب میں نے اپنا نام بتایا تو بڑی مشکل سے انہوں نے پہچانا۔ چچا جان نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ کچھ بلائیں میرے پیچھے لگ گئی تھی، میں نے بتایا۔ سب حیرت سے میرا منہ تکنے لگے۔ میں نے تفصیل سے بتایا تو چچا جان ہنس پڑے اور بولے، بلائیں کچھ نہیں تھیں، تم اپنے تصور سے ڈر گئے تھے۔ تم نے اندھیرے میں درختوں اور جھاڑیوں کو بھوت اور چڑیل سمجھ لیا تھا، البتہ وہ پرندہ اصلی تھا۔ جب میرے اوسان بحال ہوئے تو میں نے سوچا چچا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میرے تصور ہی تھے جو اندھیرے میں بھوتوں اور چڑیلوں کا روپ دھار گئے تھے، کیونکہ میں ہر وقت بھوتوں اور چڑیلوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا تھا۔ انہی خیالی بھوتوں اور چڑیلوں نے مجھے آج سچی مچی ڈرا دیا تھا۔ اف خدایا، تو یہ سب میرے تصور کا کرشمہ تھا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لی۔ تو یہ سٹوری یہیں تک تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔